नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। पूर्व प्रदेश प्रवक्ता समाजवादी पार्टी यश भारती ने आज मीडिया से चर्चा कर बताया है कि भाजपा विधायक के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त प्रदीप पटेल ने प्रभु राम और धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। प्रदीप पटेल ने एक किताब लिखी है जिसमें प्रभु राम को आपत्तिजनक शब्द लिखे हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता यश भारती ने आज भाजपा विधायक राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त प्रदीप पटेल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि प्रदीप पटेल ने एक किताब लिखी है जो प्रभु राम के लिए कुछ शब्द गलत लिखे गए हैं जो धार्मिक भावनाओं आहत करती है। समाजवादी पार्टी का स्पष्ट कहना है कि धार्मिक व्यवस्था पूरी तरह से व्यक्ति की निजी व्यवस्था है और उसे पर राजनीति होनी नहीं चाहिए, लेकिन भाजपा और भाजपा के लोग हमेशा धार्मिक व्यवस्था में घुसपैठ करते हुए उसकी बिगाड़ रहे हैं। भाजपा को जनता से मांगनी चाहिए माफी। आपने कहा भाजपा की दोहरे चरित्र का प्रमाण है विधायक राजनीति पर प्रदीप पटेल, क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ भगवान श्री राम को आराध्य मानते हुए राजनीति करना चाहती है और ये दावे करती है कि प्रभु राम को हम लेकर के आए हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के चुने हुए विधायक प्रदीप पटेल जी, जिनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया हुआ है, वो इस तरीके की किताब बाबा साहब अम्बेडकर और दूसरों की विचारधारा को लेकर के प्रचारित करते हैं, किताब छापते हैं और वितरित भी करते हैं उसको, जिसमें प्रभु राम के बारे में अत्यधिक आपत्तिजनक बातें हैं, उनके पिता दशरथ के बारे में अत्यधिक आपत्तिजनक बातें हैं, समाज में धर्म के बारे में और जाति के बारे में भी कड़ी आपत्तिजनक बातें हैं, जिसके मुख्य बिंदु हमने आपको दिए हुए हैं। और मुझे बोलने में भी शर्म आती है, इस तरीके के आपत्तिजनक शब्दावली इसमें इस्तेमाल की गई है। और एक विधायक जिसको राज्य मंत्री का दर्जा हो, मुख्यमंत्री के करीबी हो, भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छे पद पे हो, अगर वो इस तरीके की बात करते तो बड़ा स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण है और भारतीय जनता पार्टी की वो विचारधारा से सहमत है। तो दोहरा चरित्र है कि एक तरफ आप प्रभु राम का कोई दूसरा चरित्र बताना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप प्रभु राम का चरित्र गिराना चाहते हैं, उनका चरित्र हरण करना चाहते हैं। तो ऐसी दोहरी राजनीति का भारतीय जनता पार्टी काम करती है। समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि धार्मिक विषय, आस्था का विषय है, एक निजी विषय है, किसकी पूजा करनी है, किस तरीके से पूजा करनी है, पूरी तरीके से एक निजी विषय है। इसमें किसी भी राजनीतिक सामाजिक व्यक्ति को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और अगर कोई करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि समाज में द्वेष फैला करके दूरियां बनानी चाहिए। समाज राजनीति का काम है समाज को एक करना, जो कमियां हैं, जो खराबियां हैं, उनको दूर करना। और सत्ताधारी दल अगर कोई काम कर रहा है तो हम विपक्ष का काम है कि हम उसको जगाएं, बताएं, और वो काम खत्म होना चाहिए। अगर प्रदीप पटेल जी जैसों के पीछे कार्रवाई नहीं होती है तो ये दिखता है स्पष्ट कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। छुप करके इस तरीके की किताबों का वितरण करना, जिसमें प्रभु राम के बारे में मैंने बताया आपत्तिजनक है। ये प्रदीप पटेल जी की फोटो है और उन्हीं के द्वारा ये प्रकाशित की गई है और ये वितरित भी की गई है। कितनी पुरानी है ये किताब? अब पुरानी और नई से बात क्या होती है? आज आप किसी को, आज आप जब सामने आया तब बात करी, किताब हमारे संज्ञान में आई, हमने आपके बीच में रखी। इस किताब में कई आपत्तिजनक बातें लिखी है राम के प्रति। क्या प्रदीप पटेल राम के नाम को बदनाम करना चाहते हैं या किसी तरीके की विचारधारा रखना चाहते हैं? देखिए, ये विचारधारा ही होगी कहीं ना कहीं। किताब छापना, अभी मैं अगर आपसे जुबान से कुछ चीज बोल दूं तो हो सकता है स्लिप ऑफ टंग कह सकता हूं, जुबान मेरी फिसल गई, मैं बाद में माफी मांग सकता हूं, लेकिन किताब बकायदा प्रूफ रीडिंग के बाद छपती है। आप मीडिया के साथियों से बेहतर कौन समझता होगा? तो ये दिखता है कि उनकी विचारधारा क्या है। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोग विचारधारा रखते हैं, और ये दोहरी, यही मैंने बात कही कि दोहरी मापदंड है, दोहरी विचारधारा है। तो भारतीय जनता पार्टी को जनता से माफी मांगनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी, मैंने जैसे पूर्व में कहा, कड़ी आपत्ति रखती है कि धार्मिक विषय पे कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए और ना धार्मिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी? हमारा तो ये कहना है कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे, जनता से माफी मांगे। जो विचार है उनके, भारतीय जनता पार्टी के हम ये बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, जो दोहरा चरित्र और दोहरा मापदंड लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और फिर प्रदीप पटेल के ऊपर क्या कार्रवाई करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी बताए। जो इस तरीके की शब्दावली कर रहे हैं, जो इस तरीके की पुस्तकों का वितरण कर चुके हैं, या आज नहीं कर चुके हैं, जनता के बीच में ला चुके हैं, तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ये दोहरे मापदंडों के साथ में कैसे भारतीय जनता पार्टी काम करना चाहती है, ये स्पष्ट करे भारतीय जनता पार्टी।